हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पीएसटीसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है पीएसटीसीएल, द पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एएलएम और वेरियस पोस्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन सबसे जो चर्चित पोस्ट होता है वो एएलएम की होती है। तो एएलएम की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज है, एंड यहाँ पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। तो मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग की वैकेंसीज है। अगर आप वैकेंसीज की काउंट करोगे तो 339 पोस्ट ये है, और 270 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि 3 2 5 लगभग 600 प्लस रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज हुई है, जो कि एक बम्पर सरकारी नौकरी है। ओके, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्टेशन यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2025 की रिक्वायरमेंट, इसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम 12 पे आएंगे। पहली जो वैकेंसी है एएलएम की, यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है, जो कि हर एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हर एक मतलब हर ट्रेड वाला अप्लाई नहीं कर सकता। लाइनमैन की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिशियंस वायरमैन के ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 129 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की, जो कि एएसएस, ये 195 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। फिर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिसमें 15 वैकेंसी है, ये भी आईटीआई वालों के लिए। टोटल 339 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म ओपनिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर आज से हो जानी चाहिए, और हो चुकी है। जी हाँ, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर से, जिसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2025। ये वही वैकेंसी है एसएससी इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1325। तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट लाइनमैन, 129 वैकेंसी है। सैलरी देखो तो 19,900, ये आपका बेसिक पे है। यार इसमें तो सब पंजाबी लिखा है। आते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो वही इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड, यही एलिजिबल है। आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 60% मार्क्स की डिमांड की गई है। एसएसए में अप्लाई करने के लिए 195 पोस्ट है, वही सेम क्वालिफिकेशन होगा दोनों में, चाहे आप इसमें अप्लाई करो अथवा इसमें अप्लाई करो। ओके, फिर 15 वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 की है, तो सेम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, 19,900 यहाँ पर भी आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट पे आते हैं तो 18 साल से लेकर 37 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को दी जाएगी। रिलैक्सेशन एज लिमिट यहाँ पर पंजाबी डोमिसाइल, यानी जो पंजाब के हैं उसको एज में छूट यहाँ पर मिलती है। एक चीज़ गजब हो गया है, देखिए पूरे भारत के कैंडिडेट हमने बोला है, बट यहाँ पर एक चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस लगा है, नॉलेज ऑफ पंजाबी। एक्चुअली जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लेकिन मेरे 10 मतलब लगभग 2 मिनट के बाद इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने चेक किया तो आ चुकी है। नॉलेज ऑफ पंजाबी मांगा गया है डियर। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका इसेंशियल नॉलेज ऑफ पंजाबी होना ही चाहिए, आना पढ़ना लिखना ना। दूसरी बात, 10th में आपका कम से कम पंजाबी होना चाहिए। तो अदर स्टेट से अगर आपने पंजाब में पढ़ा, आपको नॉलेज पंजाबी की नॉलेज है, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी बात सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इसमें। और जो 270 पोस्ट है उस पर भी आते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपके रिटन एग्जाम्स हो गए, 100% ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। पार्ट 1 आपका पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम्स होगा। पार्ट 2 आपका रहेगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज रहेगा, पंजाबी नॉलेज, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसका तीनों का सिलेबस यहाँ पर लगभग सेम होगा। 3 आवर्स 180 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, प्लेसमेंट वहाँ पे पंजाब में ही जॉब लगेगा। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकता है, और इसका लास्ट हमने डेट बता दी है कि कौन से डेट को आप इसका लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं 16 दिसंबर तक लास्ट डेट है, अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन चार्ज एक बार देख लें कि ऑल कैटेगरी का एप्लीकेशन चार्ज है। एक्सपर्ट एससी 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, प्लस 216 रुपये आपको जीएसटी भरना है, 1416 हो गया। एससी कैटेगरी के लिए 885 और प्लस ट्रांसमिशन चार्ज होगा, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 885 प्लस है। ये समझ नहीं आ रहा, पहला मैंने नोटिफिकेशन देखा है, मतलब बहुत कम निकलती है, निकलती तो है, जिसमें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 885 रुपये चार्ज ले रहा है। ये बहुत गंदा होता है यार, स्टूडेंट के साथ एक तो एप्लीकेशन फ़ी इतना रखता है, ऊपर से जीएसटी, ऊपर से प्रोसेसिंग चार्ज रखो। और यार पीडब्ल्यूडी से कौन पैसा लेता है यार, इतनी भद्दा गवर्नमेंट है यहाँ का, क्या ही बताओ। ये सब देख के दुख होता है यहाँ पर, जो स्टूडेंट से जीएसटी भरवा भरवा के पैसा लेता है। फिर एक दूसरी नोटिफिकेशन है, जो मैंने 270 पोस्ट पे बात की थी, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 21 है पीएसटीसीएल में, 40 है पीएसपीसीएल में। 47,600 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर आपने फुल टाइम की बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 61 वैकेंसी से। असिस्टेंट मैनेजर है आईटी डिपार्टमेंट, तो एमसीए या फिर बीटेक आपने कर रखा है, सीएसएनआरडी में अप्लाई कर सकते हैं। 47,600 सैलरी होगी। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है 2, तो सीए वगैरह कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। डिविजनल अकाउंट की वैकेंसीज है यहाँ पर। बीकॉम वगैरह आपने एमकॉम किया है, सीए अप्लाई कर सकते हैं। जेई के लिए वैकेंसी है 110 पोस्ट पर, जी हाँ, जिसमें कि बी बेटेक आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। जेई सिविल के लिए वैकेंसी है, तो बी बेटेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। जेई कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। लॉ में वैकेंसीज है, टेलीफोन मैकेनिक की वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। आपका फुल टाइम डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अच्छी पोस्ट है, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए। और लास्ट डेट हमने बता दिया कि लास्ट डेट आपका रहने वाला है 16 दिसंबर तक। इसमें भी एप्लीकेशन फी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, 18 से 30 साल 37 साल की एज लिमिट है। यहाँ पर आपका टेक्निकल नॉलेज, पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पर भी आपका पूछा गया है, तो विदाउट पंजाबी वाला अप्लाई ही नहीं कर सकता, ऐसा दे दिया गया यहाँ पे। पंजाबी का टेस्ट होगा ही होगा। ओके, एप्लीकेशन फ़ी कितना है इसका, तो एप्लीकेशन फ़ी इसका भी सेम रहने वाला है। अप्लाई कीजिए, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और एक बार और से मैं बोल देता हूँ, देखिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है नहीं अप्लाई कर सकते। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसको पंजाबी आना चाहिए, तो साफ साफ ये नोटिफिकेशन में बताना चाहिए कि पंजाबी डोमिसाइल मांगा गया है। अब मैं झारखंड से हूँ, भला मैं पंजाबी क्यों सीखूंगा? कोई बिहार है तो बिहारी भोजपुरी सीखेगा, पंजाबी क्यों सीखेगा? वो बंगाली सीखेगा, पंजाबी क्यों सीखेगा? तो साफ साफ बंगाली डोमिसाइल लिख देना चाहिए। तो इसमें पंजाबी आपको लिखना पढ़ना बोलना, और साथ में 10th में सब्जेक्ट है पंजाबी, तभी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ओनली पंजाब कैंडिडेट। ओके।